चलते हैं हम लोग लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का, और आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। चलिए, और आप लोग के उम्मीद होगा कि आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा, और जी जान से बाबू मेहनत करो, क्योंकि लास्ट के 2.5 मंथ ही आपका रिजल्ट तय करेगा। गवर्नमेंट की तरफ से पहला सर्टिफिकेट मिलने वाला है, और ज़्यादा हम लेक्चरबाजी यहाँ करेंगे नहीं। आप बहुत समझदार है बाबू, अच्छा से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि मम्मी पापा सबका होप टिका हुआ है आपके रिजल्ट के ऊपर, सभी का इंतज़ार है, तो मन लगा के पढ़ाई करो। चलिए, आज हम इस चैप्टर को लास्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया। हमने लास्ट क्लास में अभिक्रिया का प्रकार देखे थे, और आज हम लोग फिर देखेंगे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया किसको कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया हुआ, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद कुछ अवक्षेप पदार्थ बच जाता है, ठीक है। कुछ पदार्थ जो होता है अवक्षेप के रूप में बच जाता है, जो अघुलनशील होता है, जो डिजोल्व नहीं होता है पानी में, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, याद कीजिए, ये वाला एग्जांपल अभी तुरंत हम बताए थे पिछले वाले लेक्चर में। आपको हमने बताया था कि ये जो एग्जाम्पल है द्विविस्थापन का है, उभय विस्थापन का है। तो हमने ऐसा ही एग्जाम्पल लिया ताकि एक एग्जाम्पल से आपका दो एग्जाम्पल क्लियर हो जाए, ठीक है। मतलब अगर डिफिनेशन में द्विविस्थापन आया तो वहां पर भी यही वाला आपका रिएक्शन दिखा देना है। अगर अवक्षेपण अभिक्रिया आया तो यहाँ पर भी आपको यही रिएक्शन दिखा देना है। तो यहाँ पर क्या है, Na2SO4 BaCl2, यहाँ पर क्या होगा, NaCl बनाता था और क्या BaSO4 बनाता है। तो ये आपका एक अवक्षेप के रूप में बन जाता है, जो अघुलनशील होता है, इसलिए इसको अवक्षेपण अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। और इस एग्जाम्पल को यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। और कुछ देखिए बाबू, यहाँ पर रासायनिक जब समीकरण लिखेंगे, अगेन आपको बता दें, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए इस वीडियोस में हम नहीं बताया है आपको, उसके लिए 10 मिनट का जस्ट 4 लेक्चर इसका हो गया है, 10 मिनट 15 मिनट का शायद। उसके बाद फिर आपको एक 10 मिनट का वीडियो जाएगा, इस संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे करें, उसको एकदम जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन वहीं से आएगा। ये पूरा मतलब तय है, ठीक है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए हम लोग किस किस सिंबल का प्रयोग करते हैं, क्या क्या हम लिखना सही प्रीफर करते हैं, यहां पर देखिएगा। ठोस को बगल में आपको एस लिख देना है, द्रव के बगल में आप एल लिख देना है। एस मतलब समझते सॉलिड, एल मतलब समझते लिक्विड, ठीक है। और आपको गैस के बगल में जी लिख देना है, और जी लिखने के बाद आपको इस प्रकार से कर देना है, ठीक है। और जलीय विलयन को आपको लिख देना है AQ। AQ मींस होता है एक्वस, ठीक है। अब देखिए बाबू, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है एक ठो, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाता है। तो कार्बन यहाँ ठोस अवस्था में है, हमको जानकारी मिल गया, इसी के माध्यम से मालूम पड़ा कि कार्बन यहाँ ठोस अवस्था में है, ऑक्सीजन यहाँ पर गैस फॉर्म में है। हमको यही सिंबल की वजह से हमको मालूम पड़ा, यही चिन्ह की वजह से मालूम पड़ा हमको, लेटर की वजह से, कि ये जो यहाँ पर ऑक्सीजन है वो क्या है, गैस अवस्था में है, ठीक है। और यहाँ क्या बना दिया, CO2, और CO2 भी एक प्रकार का क्या है, गैस है। अब देखते हैं अभिक्रिया होने की स्थिति भी बता सकते हैं। जैसे देखिए, आप देखे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, मतलब लिखने के बाद एक तीर लगाते हैं, तो कभी कभी हमको ऊष्मा की आवश्यकता पड़ता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। तो आपको यहां पर मेंशन करना है, तीर के ऊपर लिखना होगा सूर्य का प्रकाश, जो भी उसमें हेल्प करता है। उत्प्रेरक क्या होता है, तो इसको इंग्लिश बोलते हैं कैटलिस्ट आर दो सबस्टेंस दैट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। चाहे तो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, चाहे तो रिएक्शन के रेट को क्या कर देगा, घटा देगा। जैसे आप एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसको मतलब आग लगाना, जैसे गांव में नहीं हो तो बाबू कुछ बात को और बढ़ाकर बोलना, आग लगा देना बाबू, ठीक। आग मतलब ऐसा वाला आग लगाना नहीं बाबू, ठीक है। ये आग का मतलब कुछ दूसरा है। जैसे मान लीजिए बाबू, यहाँ पर सुंदर कन्या है, ठीक है, इनको लड़ाई हो गया अपने हस्बैंड से, ठीक है, जो कि बहुत ही प्यारे बाबू, इनका नाम था रामू, इनका नाम क्या था, इनका नाम था सुंदरी। अब बता रहे जब इनका लड़ाई होता है इनसे, तो इसमें क्या होता है कि आपको बता दें कि ये अपना क्या करते हैं, अपने माँ को यानी अपने माता जी को कॉल लगाते हैं, और अगर इसको समझा बुझा के शांत कर देते हैं तो ये हो गए कैटलिस्ट, रिएक्शन को शांत करवा दिए। ना तो आओ उल्टा पलटा भड़का दिए तो आओ पूरा बहुत झोटा झोटी पूरा हो लड़ाई होने लगेगा, ठीक है। तो रिएक्शन अब बढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, ऊष्मा अगर दे रहे हैं आप तो ऊपर तीर के ऊपर ऊष्मा लिख दीजिए, विद्युत दे रहे हैं, याद कीजिए
डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ाया था बाबू, उसके ऊपर क्या लिख देंगे, विद्युत लिख देंगे, तापमान समझ रहे हैं आप, दाब, ठीक है। अब देखिएगा, बिना बुझा हुआ चूना से आप बुझा हुआ चूना कैसे बना सकते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में भी आपको बताए थे। बिना बुझा हुआ चूना को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, अब बुझा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अब यहां देखिएगा, जब कैल्शियम ऑक्साइड में हम लोग H2O मिलाते हैं तो CaOH का होल्ट प्लस हमको उष्मा मिलता है। चलिए, ये क्वेश्चन ना जाने यार, आपके स्कूल वाली मैडम को इतना फेवरेट है, इतना फेवरेट है ये क्वेश्चन। नहीं बाबू, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में आपको आई लव यू नजर आएगा बाबू, ठीक है, ध्यान से देखिए। इक्वेशन नहीं, लॉलीपॉप है। क्या कर रहा है, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, आपको बताते हैं, यहां सुनिए। श्वसन की क्रिया में हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का दहन होता है। जैसे श्वसन, जो हम लोग बताओ श्वसन में क्या है, देखिए आपको बता दें, सांस लेते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जाता है, सबसे पहले बताओ नोस्ट्रिल से होते हुए म्यूकस में जाता है, म्यूकस के बाद फिर कहां जाता है, फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, ट्रैकिया में, ब्रोंचाई में, ब्रोंक्यूलस में, फिर सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पर जाके एनर्जी बनता है। तो इससे क्या होता है कि श्वसन के क्रिया के में हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का दहन होता है, ग्लूकोज टूटता है, ठीक है। अब यहां देखिए, जिससे क्या होता है, ऊर्जा निकलती है, इसी ऊर्जा से हम अपना दैनिक कार्य करते हैं। देखिए, यही ऊर्जा के कारण हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, यही ऊर्जा के कारण आप पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उसी को हम, इसी कारण से श्वसन को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। मतलब श्वसन में क्या होता है, खाना खाए बाबू, वो जो ग्लूकोज जो है जिसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स रहता है, वो टूटेगा और वो टूट करके बता रहे आपको वहां पर उष्मा भी उत्सर्जित करता है, जिस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें उष्मा का दहन होता है, समझ रहे हैं ना, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए, इसका आपको अगर एग्जाम में आता है, सेम टू सेम डिफिनेशन लिखना है इसको आपको, और लास्ट में आपको ये लिख देना है बाबू, मैम खुश हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल खुशी से पागल हो जाएंगे यार, नाचने लगेंगे वो, ठीक है। अब यहां देखिए बाबू ध्यान से, इसके बाद ये क्वेश्चन यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना यार, अब छोड़ के आओगे यार, बहुत पछताओगे यार, बहुत पछताओगे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संचारण कहेगा कि निम्नलिखित पदों को आप क्या कीजिए, इसको परिभाषित कीजिए, इसको समझाइए। अब संचारण क्या है, तो जब किसी धातु के सतह, वायु, जल अथवा अपने चारों ओर उपस्थित कोई अन्य पदार्थ द्वारा अभिक्रमित हो जाती है अथवा इस पर जंग लग जाता है, आप देखोगे भूरा कलर का जंग लग जाता है लोहा पर, ठीक है, तो बस इसी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। आप देख लीजिए, जलीय आयरन ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, Fe2O3 इंटू में XH2O, याद कर लीजिएगा, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आर्द्र नमिक वायु में अगर कोई भी चीज आता है, उस पर लाल भूरा आप देखोगे पूरा रंग नहीं होता यार, मतलब जम जाता है परत, ठीक है, उसमें तो उसी को तो हम लोग जंग कहते हैं। और उससे हमारा क्या होता है, धातु धीरे धीरे कितना ना जाने कितना ज्यादा लोहा खराब होता है संचारण की वजह से, ठीक है। अब विकृत गंध का देखिए क्या है, आप देखोगे गर्मी के समय में क्या होता है, खाना जल्दी तुरंत खराब हो जाता है, जैसे सुबह बना और शाम तक पूरा, मतलब उसमें अजीब टाइप का दुर्गंध आने लगता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए, जब वसा तथा तेल अपचयित हो जाते हैं तब ये विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इसका गंध और इसका स्वाद परिवर्तित हो जाती है, इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। होता क्या है, जब वसा तथा तेल अपचयित हो जाते हैं, जो उसमें वसा है और तेल जो है अपचयित हो जाता है, तो ये विकृत गंधी हो जाते हैं और इसका गंध भी बिल्कुल अजीब करेगा, सड़ा जैसा बाबू, ठीक है, और स्वाद भी क्या होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मतलब परिवर्तित हो जाएगा। जो पहले स्वाद था कुरकुरे, इस समय देखेंगे आप लोग कितना क्रंची रहता है, एकदम पानी आ रहा है, ठीक है, लेकिन हाँ कितना अच्छा स्वाद रहता है, लेकिन हाँ विकृत गंधिता हो गया वो, तो उसमें गंध आ जाएगा और स्वाद भी परिवर्तित हो जाएगा, इससे ही हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि चिप्स के थैली में बताइए कौन सा गैस भरते हैं, तो नाइट्रोजन भरते हैं, ताकि अगर उसमें ऑक्सीजन चला गया, जिस वजह से वहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत होकर के वहां पर विकृत गंधिता जैसे स्वाद भी उसका अजीब लगेगा, फिर बताओ गमकने भी लगेगा, ठीक है, इस वजह से उसमें क्या भरा जाता है, उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है। क्या क्लियर यहां तक है? चलिए सब लोग मन लगा के पढ़ाई करो यार, लास्ट में ही बोलना चाहेंगे। और देखो प्यार सपोर्ट जैसे बनाए हुए वैसे बना के रखना प्लीज। और आपको हम चैप्टर 2 जल्द लाने वाले हैं, अम्ल क्षार लवण, लेकिन उससे पहले रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं वो आपको वीडियो लाएंगे, यही प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको। और अच्छा से चैनल फॉलो कीजिए, लास्ट का 2.5 मंथ आपको दम तक मेहनत करना है, जी जान से मेहनत करना है, उसमें मेरा पूरा साथ रहेगा और आपका साथ रहेगा। चलिए मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक टाटा बाय बाय।